फ्लैक्स को यहाँ लाया जाता है, आईटीआई के बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद ये बच्चे इन फ्लैक्स को नया रूप देते हैं। फ्लैक्स को निकाल करके हमारे संस्थान में दे रहे हैं। जो हमारे संस्थान में कटिंग टेलरिंग व्यवसाय है, फ्रेम से निकाल करके साफ सुथरा करके यहाँ पे बच्चों द्वारा कटिंग करवाते हैं। एक कवर बनाने में तो 15 मिनट लग जाता है। तो फ्लैक्स लगभग लाखों की संख्या में आ चुका है। गली में, सड़कों में और शहर के कई कोनों में लगे फ्लैक्स एक समय बाद कबाड़ का रूप ले लेते हैं और इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण भी होता है। लेकिन जिला प्रशासन की मुहिम प्रोजेक्ट रचना के तहत अब इन फ्लैक्सेस का उपयोग किया जा रहा है, इन्हें रिसाइकल किया जा रहा है। आईटीआई सड्डू में इन फ्लैक्स को रिसाइकल करके कई उपयोगी चीजें बनाई जा रही है। क्या है प्रोजेक्ट रचना, ये जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आईटीआई सड्डू के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले प्रोजेक्ट रचना के बारे में बताएंगे, क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में और हमारे रायपुर जिला प्रशासन के जो कलेक्टर महोदय हैं श्री गौरव कुमार सिंह के नेतृत्व में, जो रायपुर शहर में विभिन्न स्थानों में फ्लैक्स लगा हुआ था, उस फ्लैक्स को ला करके हमारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिया जा रहा है, जिसका माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका नाम दिया गया रचना। रचना नाम इसलिए दिया गया कि वो फ्लैक्स को निकाल करके हमारे संस्थान में दे रहे हैं। जो हमारे संस्थान में कटिंग टेलरिंग व्यवसाय है, वहाँ की प्रशिक्षणार्थियाँ प्रशिक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में उसको कंप्यूटर का कवर, सिलाई मशीन का कवर, छोटे बोतल का कवर, बड़े बोतल कवर और समाज कल्याण विभाग में छोटे छोटे थैलों को निर्माण करके भेजे जाने की ऐसी परंपरा है और उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसको हमारे संस्थान के प्रशिक्षण अधिकारी के श्री मानिकपुरी जी के नेतृत्व में बच्चे लोग इस तरीके से कार्य कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है प्रोजेक्ट रचना, इसका मतलब साफ है कि इन तमाम फ्लैक्सेस से को नया रूप दिया जा रहा है, नई रचना की जा रही है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कई फ्लैक्स जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। नगर निगम द्वारा फ्लैक्स को यहाँ लाया जाता है, आईटीआई के बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद ये बच्चे इन फ्लैक्स को नया रूप देते हैं, नई रचना देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर भी मौजूद है। किस तरीके से आप इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चे को क्या कुछ आप सिखा पा रहे हैं? मैडम, ये सिलाई तकनीक 1 वर्षीय कोर्स है। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, जेंट्स गारमेंट, चिल्ड्रन गारमेंट्स, लेडीज़ गारमेंट्स सभी सिखाए जाते हैं। साथ ही ये कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो नगर निगम रायपुर में जितने सारे वेस्टेज फ्लैक्स हैं उनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। उस फ्लैक्स को हम लोग फ्रेम से निकाल करके साफ सुथरा करके यहाँ पे बच्चों द्वारा कटिंग करवाते हैं और उसका विभिन्न प्रकार के, जैसे कंप्यूटर कवर, बॉटल बैग, मशीन कवर, बैग इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, चटाई, छोटी चटाई जैसे बच्चों के बैठने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा निर्माण किया जा रहा है और इसे कलेक्टर महोदय को समर्पित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अभी लगभग यहाँ पर कितने फ्लैक्स आ चुके होंगे अंदाजन, और कितनी चीज़ें इससे बनाई जा चुकी है? इसे चटाई बनाई जा चुकी है, कंप्यूटर कवर बनाई जा चुकी है, बॉटल बैग बनाई जा चुकी है, मशीन कवर बनाई जा चुकी है और अभी हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं। अभी एक काम शुरू है और चल ही रहा है और फ्लैक्स लगभग लाखों की संख्या में आ चुका है। जी। तो देखिए, जैसे शहर के विभिन्न कोनों से बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में फ्लैक्स यहाँ आए हैं और इनसे कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जा रही है। बच्चों को कहीं ना कहीं इससे कई कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है। यहाँ पर लगातार इसको लेकर ट्रेनिंग जो चली, कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ आपने सीखा है अब तक? फ्लैक्स से आप क्या कुछ बना पा रही हैं? अभी हम चटाई बनाए हैं, बोतल कवर और बहुत से और बनाए हैं मैम, थैला, कंप्यूटर कवर और इत्यादि और बनाए हैं। एक चीज़ को बनाने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप एक कंप्यूटर कवर बनाती है तो कितना समय लग जाता है और एक दिन में आप कितनी चीज़ें बना रही हैं? एक कवर बनाने में तो 15 मिनट लग जाता है मैम और एक दिन में 50-100 बना लेंगे, ऐसा है। तो अभी फिलहाल आप देखिए कि इस वर्कशॉप में यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं लगातार इस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं, फ्लैक्स को अलग अलग रूप दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है वो न केवल प्रदूषण कम करेगा और लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही इन बच्चों को रोजगार ही देगा।
आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे हैं शहर के कई कोनों में एक समय बाद ये जो फ्लैग्स हैं वो कभी नदी किनारे कभी किसी तालाब के किनारे मिलते हैं, जिससे प्रदूषण का बड़ा रूप ये फ्लैग्स ले लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिला प्रशासन की इस मुहिम के चलते कहीं ना कहीं प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही साथ इन बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में निश्चित ही जो ये प्रोजेक्ट है वो एक कारगर मुहिम साबित होगी। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।